हेलो साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। साथियों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बहुत दिनों के बाद लेके आया हूं। साथियों, इसमें मैं बताने वाला हूं, अगर किसी ने CMS-ED की हुई है, अगर किसी ने EH की हुई है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और CCH किया हुआ है, और किसी ने भी कोई भी पैरामेडिकल कोर्स किया है, तो साथियों अब उनको RMP सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है मेरे साथियों? क्योंकि RMP सर्टिफिकेट में एक ऐसा प्रावधान लागू किया गया है कि अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हो तो आप उस सर्टिफिकेट को लेकर झोला छाप जैसी कैटेगरी से बाहर आ सकते हैं। हाँ मेरे साथियों, वो कैसे आने वाले हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आरोप लगता है ग्रामीण चिकित्सकों पर, वो ये लगता है, CMO ये कहता है कि आप अनपढ़ और गंवार हो, आपको ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, आप MNC के अनुसार एक झोला छाप यानी क्वैक की कैटेगरी में आते हो, आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। मेरे साथियों, उससे बचने के लिए अगर ये RMP सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो यह RMP सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है और आपको बचा सकता है। वो कैसे बचा सकता है? अगर आपके पास कोई CMO आ जाए और रेड पड़ जाए और आपको CMO ये कहता है कि आपके पास क्या डिग्री डिप्लोमा है, अनुभव है आपके पास, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा है आपके पास, या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है ताकि आप लोग बच सकते हो। नहीं तो झोला छाप जैसी कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो और आप पर वाद दायर होता है। बहुत से हमारे चिकित्सक जेल भी जा चुके हैं। साथियों, उस हिसाब से आप लोगों के पास RMP आयोग बनवाने के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर RMP आयोग बनता है तो RMP का सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए रामबाण की तरह से साबित होगा, और सबसे पहले उन तमाम चिकित्सकों को RMP का सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको प्रशिक्षण मिलेगा सरकारी, और उनको चिकित्सा करने का यानी प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार मिलेगा। मेरे साथियों, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप झोला छाप की कैटेगरी से बाहर हैं। अगर आपके खिलाफ वाद दायर हो जाता है तो आप अपने वकील से कह के इसको अदालत में भी लगा सकते हो, और अदालत में लगाने के बाद आप लोग कोई ना कोई अपना डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके साथ अगर आप लोग लगाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बच जाएंगे और आपकी जो FIR है वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। मेरे साथियों, एक और फायदा होने वाला है। अगर ये चिकित्सक जितने भी CMS-ED वाले हैं, CCH वाले हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले हैं, या कोई भी पद्धति में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एलोपैथ में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। आपको एलोपैथ की मेडिसिन रखने का या लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास CCH, CMS-ED, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और BNYS, DNYS, बहुत सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री अगर डिप्लोमा आपके पास है, तो अगर उनके पास CCH के साथ साथ, CMS-ED के साथ साथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के साथ साथ, होम्योपैथिक की डिग्री के साथ साथ, DNYS, BNYS और भी बहुत सारी डिग्रियों के साथ आपके पास अगर RMP का सर्टिफिकेट भी है, तो आप एक बहुत मजबूत तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई भी CMO अगर आपके पास नोटिस देकर चला जाता है, छापा मार के चला जाता है, आपकी क्लिनिक सील कर देता है, तो आप अपनी डिग्री के साथ साथ इस RMP सर्टिफिकेट को भी अगर आप डाक विभाग में यानी स्वास्थ्य डाक विभाग में उस नोटिस के जवाब में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है। मेरे साथियों, अगर किसी को भी ये सर्टिफिकेट यानी RMP का सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए तो निम्न नंबरों पर आप संपर्क करके इस सर्टिफिकेट को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हो। परंतु आपके पास
अनुभव के साथ साथ कोई ना कोई पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा होना निश्चित होना चाहिए। मेरे साथियों, ये तो आप लोगों के बचाव का एक रास्ता है, वरना अगर शिकायत एमबीबीएस की भी आएगी तो एमबीबीएस को भी सीएमओ नहीं छोड़ता, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो उतना आप लोग काम कीजिए जितना आपके पास आता हो आपको, या फिर जितना आपने अनुभव लिया है, आप लोग इतना ही काम कीजिए। और आप अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मत लिखिए, बड़े बड़े मर्ज का इलाज हमारे यहाँ होता है मत लिखिए मेरे साथियों। और बड़े बड़े पोस्टर मत लिखिए, क्योंकि एमएनसी के अनुसार अगर आप छद्म रूप धारण करके अगर किसी को पैसे लेते हैं तो ये धारा 420 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो केवल और केवल अपने बोर्ड पर प्राथमिक उपचार केंद्र लिखिए, जैसे शर्मा प्राथमिक उपचार, खान प्राथमिक उपचार या खान दवा खाना, सिंपल सा लिखिए। यहाँ हर इलाज की बीमारी का इलाज प्राथमिक होता है, यानी कि हर बीमारी का इलाज प्राथमिकी की तरीके से होता है। तो ये आप फर्स्ट एड की तरीके से होता है, ये आप लोग लिख दीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में मत लिखिए, क्योंकि अगर आपके पास मेडिकल कानून के अनुसार कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप लोग मत लिखिए। आप लोग सीधा सीधा उपचार केंद्र लिखिए, उपचार केंद्र लिखिए, प्राथमिक उपचार केंद्र लिखिए, दवा खाना लिखिए, ठीक है, औषधालय लिखिए, ये चीज़ लिख सकते हो आप। तो आरएमपी सर्टिफिकेट आपको फ़ायदा देगा, और आरएमपी का सर्टिफिकेट देश में सबके पास होना चाहिए। मैं साथियों, हमारी यूनियन मेरे साथियों पूरे देश में काम कर रही है। पूरे देश में यूनियन काम करने के साथ साथ आरएमपी आयोग भी बनाना चाह रही है और मांग कर रही है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया लेटर, हमने माननीय मुख्यमंत्रियों को सबको भेज दिया हमने लेटर, हमने सभी तमाम सांसदों को अब कानून बनाने के लिए देश में हम लोगों ने भेज दिया है। अभी मैंने सदन में भी आवाज़ उठाई है कि किस तरह से सदन में आवाज़ आपकी उठ सकती है, ये मैंने प्रारूप दिखाने का काम किया है। आप लोग निश्चित हो जाइए, आपको आपका अधिकार मिलेगा और आपको आपका चिकित्सा करने का अधिकार के साथ साथ इस देश में आरएमपी आयोग बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम चिकित्सकों के पास भेजिए जिनके पास CMS-ED, जिनके पास CCH, जिनके पास DNYS, जिनके पास BNYS या और भी अन्य तरीके की अन्य पद्धतियों में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है। तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उनके पास भी आरएमपी का सर्टिफिकेट हो जाए और वो भी अपने सेवा भाव से जो कार्य कर रहे हैं और मजबूती के साथ सेवा कर सकें। और ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए, आप एक आरएमपी डॉक्टर्स की पहचान बनाने के लिए आपके पास आरएमपी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को फॉलो करो, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी भारत सरकार के पास जाए और इस देश में आरएमपी आयोग बनने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद मेरे साथियों।